गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास स्टूडेंट। आप सभी का टाइनी टॉट्स पब्लिक स्कूल के डिजिटल मंच पर स्वागत है। मैं प्रियंका जैन। आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हमने पिछली क्लास में सेकंड चैप्टर आधा रीड किया था। हम अब उसके आगे से पढ़ेंगे। इसमें क्या है, वृक्ष की गवाही था। चैप्टर कौन सा था अपना? वृक्ष की गवाही। एक कहानी थी। इसमें क्या था, चाणक्य नाम का महामंत्री था। और एक कहानी, इसमें फिर एक बुढ़ा किसान रोता रोता ये चंद्रगुप्त के पास में आता है, बोलता है कि मेरा सारा धन मेरे मित्र ने ले लिया है। फिर क्या होता है कि इसके बाद जो वो कहता है कि मैं तीर्थ यात्रा करने गया था, वहाँ पे गया था, तो उससे पहले मैं क्या अपना सारा धन जो है अपने मित्र के पास रख कर गया था। और फिर वापस आने पर वो मेरा मित्र जो है वो मुझे पहचानता भी नहीं है, मुझे अपना धन देने से भी मना कर रहा है। इसलिए आप मेरे साथ न्याय कीजिए। महाराज उनसे पूछते कि तुम्हारा धन कितना था, तो वो बोलता है मेरे पास 5,000 सिक्के थे। तो क्या तुमने अपने मित्र के साथ कोई लिखा पढ़ी की थी, या कोई तुम्हारा गवाह है कि तुमने उससे पैसे दिए हैं अपने मित्र के साथ? तो किसान ने कहा कि मैं अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था, इसलिए मैंने कोई लिखा पढ़ी नहीं की, ना ही हमारा कोई गवाह था कि मैंने उससे पैसे दिए हैं, उसने मेरे पैसे लिए हैं। ठीक है। फिर महाराज ने क्या दूसरे दिन सीलभद्र को बुलाया कि क्या जो ये किसान कह रहा है वो ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा है। फिर किसान बोलता है कि मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, अनजान व्यक्ति का धन भला मैं क्यों अपने पास रखूँगा। तो चाणक्य सब समझ गया कि कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं। तो चाणक्य ने सम्राट महाराज से कहा कि इन दोनों का जो मुकदमे का फैसला है वो मुझ पर छोड़ दिए, मैं स्वयं इसका न्याय कर लूँगा। सुबह होते ही क्या होता है कि वे दोनों सभा में उपस्थित होते हैं और दोनों अपनी अपनी बात दोहराते हैं। महामंत्री ने किसान से पूछा कि तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर धन दिया था? पूछता है कि तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर धन दिया था? तो बोलता है कि बाहर एक पीपल का पेड़ था, वहाँ पे सीलभद्र बैठा था, वहीं मैंने उसे धन दिया था। कल तक हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब 16 पेज नंबर देखिए आप लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग। महामंत्री ने पूछा, धन देते हुए तुम्हें किसी ने देखा हो या ना देखा हो? पेड़ ने तो अवश्य ही देखा होगा। अब महामंत्री क्या बोलता है कि धन देते तुम्हें किसी और ने भले नहीं देखा, किसी इंसान ने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन जो ये पेड़ है पीपल का पेड़, उसने तो तुम लोगों को अवश्य देखा है। बूढ़ा आदमी सकुचाते हुए बोला, जी महामंत्री। महामंत्री बोले, जाओ पेड़ को बुला कर लाओ, वह गवाही देगा। हिचकिचाते हुए किसान पेड़ को लेने चला गया। अब वो जो बूढ़ा आदमी था, किसान था, वो बोला कि जी महामंत्री। बोला हाँ, बोला कि हाँ। तो महामंत्री बोले, फिर महामंत्री ने क्या, चाणक्य ने क्या बोला कि जाओ पेड़ को बुला के लाओ, वो तुम्हारी गवाही देगा। और वो पेड़ को लेने के लिए चला गया। सुबह से दोपहर होने को आई, परंतु किसान लौटकर नहीं आया। सीलभद्र बैठे बैठे परेशान हो गया। महाराज ने पूछा, क्या मंदिर बहुत दूर है? जो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं आया है। अब क्या हुआ, जो किसान था सुबह गया था, दोपहर हो गई, लेकिन किसान क्या है, लौट कर भी नहीं आया। अब वृक्ष को लाना, कोई वृक्ष आ सकता है कभी इधर से उधर? नहीं आ सकता ना। तो वहाँ पे जो सीलभद्र था वो बैठा बैठा परेशान हो गया। महाराज ने भी पूछा कि मंदिर यहाँ से बहुत दूर है, कि अभी तक वो आया नहीं है। भूख प्यास तथा गर्मी से परेशान झल्लाया हुआ सीलभद्र बोला, महाराज मंदिर तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मैं इतनी देर में मंदिर के 20 चक्कर लगा सकता था, लेकिन वह बूढ़ा आदमी मंदिर गया हो तब ना, वह तो बहुत झूठा और पाखंडी है, जरूर घर जाकर खा पीकर आराम कर रहा होगा। अब जो सीलभद्र था बैठे बैठे परेशान हो गया, भूख प्यास गर्मी भी लग रही थी उसको, भूखा भी हो गया था, तो उससे परेशान होकर वो गुस्से में होकर बोला कि महाराज मंदिर तो बहुत दूर नहीं है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मैं तो इतनी देर में क्या है मंदिर के 20 चक्कर लगा कर आ जाता। लेकिन जो बुढ़ा आदमी, वो किसान पंचानन है, वो क्या है, पाखंडी और झूठा है, बहुत झूठा है, बहुत पाखंडी है। वो जरूर घर पे जाकर क्या है, खा के पी के आराम करके सो गया होगा। अब महामंत्री ने मुस्कुराते हुए सीलभद्र से पूछा, क्या मित्र, अभी तो तुमने कहा था कि तुम तो वहां कभी गए ही नहीं, तुम तो कभी वहां गए नहीं, अब तुम अब कैसे कह रहे हो कि मंदिर पास ही है? निश्चय ही वह बूढ़ा किसान सच कह रहा है और तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने अवश्य ही उसका धन हड़प लिया है। अब अपनी इच्छा से उसका धन वापस कर दो, नहीं तो राज दंड भोगी
जो भागी बनोगे। अब महामंत्री को पता था, इसीलिए तो उसने किसान को कहाँ भेजा था, वृक्ष की गवाही लेने, वृक्ष को लेने के लिए भेजा था कि वृक्ष की गवाही देगा। अब महामंत्री मुस्कुराते हुए शिलभद्र से क्या पूछता है कि अभी तो तुमने क्या कहा था, शिलभद्र से क्या बोलता है कि अभी तो तुमने कहा था कि मंदिर, कौन सा मंदिर, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मैं कभी मंदिर गया ही नहीं उसका, लेकिन अब तुम कैसे कह रहे हो कि मंदिर पास में ही है, मैं उसके चक्कर लगा कर आ सकता हूँ। इसलिए वह जो बुढ़ा किसान था वो सच में सच कह रहा था, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने उसका धन सच में लिया है तो तुम उसे वापस दे दो अपनी इच्छा के साथ, नहीं तो तुम जो है रात दंड के भागी बनोगे। शिलभद्र स्वयं अपनी बात के जाल में फंस चुका था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बुढ़े का धन वापस दे देने का प्रण भी किया। थोड़ी ही देर में वो किसान आया। वह बहुत ही थका थका सा लग रहा था। और शिलभद्र था जो अपनी ही बातों के जाल में फंस गया, क्योंकि उसने पहले तो बोला था कि मैं इस बुढ़े किसान को भी नहीं जानता, मंदिर भी कहाँ है वो भी नहीं जानता, पेड़ कहाँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ मैं। लेकिन जब वो परेशान हो गया, गर्मी से भूख से परेशान हो गया, पूरे दिन बैठा रहा, तो परेशान होकर उसने, जब महाराज ने पूछा कि वो अभी तक क्यों नहीं आए, कि मंदिर ज़्यादा दूर है, तब वो जल्ला कर बोला कि मंदिर कोई दूर नहीं है, मैं तो इसके 20 चक्कर लगा कर आ जाता। तब उसका झूठ जो है वो पकड़ा गया। तब उसने क्या किया, अपना अपराध स्वीकार किया कि हाँ, मैंने किसान ने सारा जो पैसा उसका जमा धन था वो उसने मुझे दिया था। और फिर उसने क्या किया कि जो उस बुढ़े का धन था, किसान का धन था, वो वापस देने का भी प्रण किया, यानी कि मैं उसे वापस वचन दिया कि मैं उसे वापस दे दूंगा। और थोड़ी देर में क्या हुआ, वो किसान भी वहाँ पर आ गया और बहुत थका सा लग रहा था, क्योंकि वो पेड़ को लाने गया था। किसान सच बोल रहा था। अब किसान पेड़ को लाने गया था। अब देखो आगे क्या होता है। वह बोला, महोदय, मैंने पेड़ से बहुत अनुनय विनय की, परंतु वह गवाही देने नहीं आया। अब वो क्या बोलता है महामंत्री से कि मैंने पेड़ से बहुत प्रार्थना की, बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन वह गवाही देने के लिए नहीं आया। महामंत्री चाणक्य ने कहा, नहीं, वह आया था, वह गवाही देकर चला गया। तुम्हारा मित्र शिलभद्र मान गया है कि उसने तुम्हारा धन लिया था। अब वह तुम्हारा धन वापस देने को भी तैयार है। अब महामंत्री ने क्या कहा कि नहीं, वृक्ष तो यहाँ पर गवाही देने आया था, क्योंकि और वो गवाही देकर चला भी गया, इसलिए तो तुम्हारे मित्र ने, शिलभद्र ने, जो उनका अपराध था, तुम्हारा धन लिया था, वो मान लिया। अब वो तुम्हारा धन भी वापस देने को तैयार हो गया है। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी बुद्धि कौशल द्वारा बिना प्रमाण एवं साक्षी के दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इस प्रकार चाणक्य ने क्या किया, अपनी बुद्धि कुशलता जो थी, बुद्धि कौशलता थी उसके द्वारा बिना प्रमाण के, बिना गवाही के, बिना कुछ साक्षी के दूध का दूध, पानी का पानी करना, यानी उसको, जो किसान था उसको, किसान को क्या कहते हैं, किसान के साथ न्याय कर दिया। ठीक है, हम कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप एक बार वापस से पूरा चैप्टर रीड कर लेना। ठीक है, थैंक यू।